हमारे साथ बड़े खास मेहमान ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर अहमद साहब सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम विंटर्स में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो पूरी बॉडी की जो स्किन होती है वो उतरना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बहुत ही रफ हो जाती है और बालों में डैंड्रफ बढ़ जाती है। इसकी क्या वजह? अच्छा देखें, मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि देखें, डैंड्रफ तो एक बजाते खुद एक डिजीज़ है जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेबोरिक एक्जिमा या सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। हम इस सेबोरिक डर्मेटाइटिस को ज़रा डिफरेंट अलहदा कर लेते हैं सर्दियों की वजह से, जो बाल ड्राई, रफ और ब्रिटल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। डैंड्रफ, जहाँ तक सेबोरिक डर्मेटाइटिस का सवाल है, वो गर्मियों में सर्दियों में यकसां होती है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है कि जिसमें यंग लोगों की जो ग्लैंड्स हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनसे सेक्रीशंस निकलती हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन होता है जो डैंड्रफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इसको हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ के साथ। लेकिन आम उमूमी तौर पे सर्दियों का मौसम चूँकि एक ड्राई मौसम है विद ड्राई विंडी वेदर और ह्यूमिडिटी भी कम होती है, तो इस मौसम में आपके बाल वैसे ही रफ, ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं। उसके साथ ये लाजमी नहीं है कि आपके सर के ऊपर डैंड्रफ भी हो। अच्छा, ज़्यादातर जो हम देखते हैं लोग हमारे पास, डॉक्टर साहब, ज़्यादातर गर्म पानी से नहाने के बाद जो है ना बालों में डैंड्रफ होती है, और उन इलाकों में ज़्यादा मसला है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इसका हल क्या है? देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि ये दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि डैंड्रफ जो है ना वो एक डिजीज़ है कि जिसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि आपने फ्रीक्वेंट अपने सर को वॉश करना है विद एंटी डैंड्रफ शैम्पू। और डेफिनेटली अगर आप बहुत गर्म पानी यूज़ करेंगे तो न सिर्फ ये कि आपके बाल वैसे ही ड्राई हो जाएंगे बल्कि गिरेंगे भी थोड़े ज़्यादा। तो एक एडवाइस जो सर्दियों में आम तौर पे हम देते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास इस तकलीफ़ के साथ आते हैं, वो ये है कि आप ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, उससे आपके बाल ड्राई और डैमेज नहीं होंगे। दूसरी, हम ये एक एडवाइस ज़रूर देते हैं कि सर्दियों में सर धोने की रूटीन को थोड़ा कम कर लें। अगर आप ऑल्टरनेट डेज़ पे सर धोएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल नहीं होंगे। इसके अलावा हम ये भी एडवाइस करते हैं कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ करें सर्दियों में, जैसे कि अंडा है, दूध है या नट्स हैं, जिसके इस्तेमाल से भी आपके बाल इतने ड्राई और ब्रिटल नहीं होंगे। अच्छा साहब, यू आर स्किन स्पेशलिस्ट, ये कहिएगा कि बालों को महफूज बनाने के लिए तो तरीका आपने बताया, ओवरऑल स्किन की कैसे ख्याल किया जाए? स्किन ड्राई जब हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? उसका भी कोई टोटका बता दें, कोई चीज़ बता दें। देखें जी, चूँकि मौसम खुश्क होता है, ड्राई विंड होती है, तो आपका स्किन डेफिनेटली ड्राई हो जाती है, बिकॉज स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो आप लूज़ कर रहे होते हैं सर्दियों में। तो हमें उस मॉइस्चर को दोबारा रिटेन करने के लिए वी नीड गुड क्वालिटी मॉइस्चराइज़र्स जो बाज़ार में बेइंतहा मौजूद हैं। आपको चूज़ करना है कि आपको आपकी स्किन कितनी ड्राई है कि आपको कोई लोशन से गुजारा होगा कि आपको कोई क्रीमी मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली द मॉइस्चराइज़र शुड बी यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे। जब आप मॉइस्चर स्किन पे लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, तो वो आपकी इंटरनल जो पानी होता है जिल्द का, उसको रिटेन करता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, वो लॉक कर देते हैं पानी को। वरना आम तौर पे मॉइस्चराइज़र के बग़ैर आपकी जिल्द का पानी बहुत जल्दी से निकल जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है, क्रैक्ड हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि कुछ शैम्पूज़ के बारे में कि अगर आपके सर में खुश्की है तो आप ये शैम्पू यूज़ करें, वो बताइएगा। और सर की खुश्की से बचने के लिए क्या कोई पहले मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? शैम्पूज़ का जिक्र किया, एक तो मैंने शैम्पू का जिक्र किया जो हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू आमतौर पे डैंड्रफ का ट्रीटमेंट है। आपको मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स भी नज़र आते हैं टीवी में, लेकिन हमारे जो मेडिकेटेड शैम्पू हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं उनसे, जिनके अंदर जिंक पैराथायोन है और कीटाकोनाजोल है।
ये शैम्पू जो है ना ये डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में मेडिकेटेड वाले शैम्पू ले रहे हैं अगर डैंड्रफ वाले। जी एंटी डैंड्रफ, अगर आपके सर पे डैंड्रफ है और खुश्की गिर रही है आपके कंधों पे, तो आपको फ्रीक्वेंटली एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज करना है, मींस के एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे। उससे ये होता है कि आपकी डैंड्रफ क्लीन भी होती रहती है और जो फंगल एलिमेंट्स हैं वो भी ठीक होते रहते हैं। तो ये तो एक ट्रीटमेट हो गया डैंड्रफ का। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई और खुश्क हो रहे हैं बहुत ज़्यादा शैम्पू के यूज़ करने से, तब बाज़ार में अवेलेबल हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा फ्रीली नहीं, जिनको हम कहते हैं सल्फेट फ्री शैम्पूज़। सल्फेट फ्री शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाते, लेकिन वो आपके बालों के लिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कलर लगाते हैं उनको कलर को भी प्रोटेक्ट करते हैं और बालों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उनके अंदर डैमेजिंग एलिमेंट्स या केमिकल्स कम होते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आपको फिर सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये हेयर फॉल है या इतने बाल गिरना एक नेचुरल चीज़ है। तो ऐसी कौन सी सूरत हाल है जिसमें हम विजिलेंट हो जाएं कि ये हेयर फॉल है, इसको ट्रीट किया जाना चाहिए? वैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से 50 से 100 बाल एक इंसान के रोज़ाना गिरते हैं। हम मर्दों के चूँकि बाल छोटे होते हैं, हमें शायद वो 50 से 100 बाल इतनी गिनती में ना आए, लेकिन अगर ख़वातीन के वो 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो उनको काफ़ी नज़र आना शुरू हो जाता है। जी हाँ। मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हेयर फॉल उस वक्त है कि जब आप बालों को नोटिस करना शुरू कर दें, वरना अदरवाइज तो हर एक के बाल गिर रहे होते हैं, कभी टॉवल के साथ, कभी आपके तकिए के साथ। लेकिन जब आप नोटिस करना शुरू हो जाएं कि ये बाल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, कंघी में नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका फिर किसी ना किसी डॉक्टर से आपको रब्ता करना चाहिए। एक और भी वैसे इजी बात है कि बाल गिरते तो हैं लेकिन ज़ाहिर है बाल वापस आ भी रहे हैं। अगर ग्रेजुअली इन पीरियड ऑफ मंथ्स आप ये नोट कर रहे हैं कि गिरने वाले बाल ज़्यादा हैं और वापस आने वाले बाल कम हैं, जिससे हमें बचना है और हम क्या कर सकते हैं बालों के गिरने से लेके खुश्की तक। जी जो बाल गिरने के मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि यही है कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा बाल अपनी कंघी में, अपने टॉवल के साथ या आपके हाथों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यू नीड सम एडवाइस। अब वो एडवाइस मेडिकल एडवाइस भी हो सकती है, कुछ लोग घरेलू टोटके भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी हो हमें ना कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी डाइट बेहतर करें, अपने हेयर कॉस्मेटिक्स की यूज़ बेहतर करें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सर पे लगाएं, शैम्पू अच्छी क्वालिटी के लगाएं, और आप गैर बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से भी बालों को नुकसान होता है, वो चीज़ें अवॉइड करें, हेयर प्रोडक्ट्स को सिलेक्टिवली यूज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर डॉक्टर अशर अहमद साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।